आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आज फटाफट से एक डेफिनेशन है वो आपको रिवाइज करनी है। कौन सी डेफिनेशन जी? चलो उठ जाओ, अपने जगह से उठो फटाफट से, और ये सारे डेफिनेशन आपने क्या करने हैं, रिवाइज करना है। चलो ये क्या है, एक मिनट, जो बच्चे न्यू ज्वाइन हो रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, ये जो है ना बेटा, ये लॉ ऑफ डीएमयू है। ये क्या है? लॉ ऑफ डीएमयू। फिलहाल अभी 5-10 मिनट्स आपके लिए नहीं है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो पहले से लेक्चर्स देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से, वो लोगों को अच्छे से समझेगा, ठीक है? उन्हीं को मैं रिवीजन करवा पाऊंगी। चलो गाइस, रेडी एवरीवन? स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डी, लॉ कौन सा लॉ है ये? लॉ ऑफ डीएमयू। बोलो जी फटाफट से बोलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसको ये लॉ अच्छे से याद हो गया है? किसको लॉ अच्छी तरह से याद हुआ है? कौन बोल सकता है बिना देखे? बोलो। नो वन? क्या कर रहे हो यार? चलो ठीक है, नहीं हुआ है तो आई एम देयर। वापस अपन याद करते हैं क्या चीजें बोला है उन्होंने। लॉ ऑफ डीएमयू मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अरे बाबा, अगर मुझे बहुत जम के हमें प्यास लगी है, ठीक है, बहुत जम के प्यास लगी है, और हम लोग एक गिलास पानी पीते हैं, दूसरे गिलास पानी की जो एफिशिएंसी है, जो यूटिलिटी है, वो कम होगी। तीसरे गिलास में तो आप बोलोगे बस यार और कितना पानी पिलाएगा, ठीक है? मतलब ये एक एटीट्यूड हो जाता है कि बस अब हो गया, पानी से ही पेट भर गया हमारा, ठीक है? आप खुद देखो, जो फर्स्ट ग्लास, बहुत प्यास लगती है, व्हेन यू आर वेरी थर्स्टी, तो पहले ग्लास की यूटिलिटी कितनी ज़्यादा होती है, ठीक है? बहुत भूख लगती है तो पहले बाइट का यूटिलिटी कितनी ज़्यादा होती है, सेकेंड थर्ड फोर्थ बाइट की, ठीक है, होती है। लेकिन जैसे ही पेट भर गया तो यूटिलिटी क्या होती है? कम 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 होती जाती है। डन? तो चलो जी, स्टेटमेंट ऑफ लॉ फटाफट से। लॉ ऑफ डीएमयू अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जिधर जिधर लॉ आया ना, वहां वहां इनको तो इमेजिनिंग पकड़ के चलने का। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है? बाकी सारी चीजें मतलब आपका टेस्ट, आपका हैबिट, आपकी इनकम, आपका एम्प्लॉयमेंट, सारी चीजें कांस्टेंट है, ठीक है? ये सारी चीजें कांस्टेंट है। टेस्ट, हैबिट, पैशन, इनकम, मतलब आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, कुछ भी चीजें चेंज नहीं हुई, सारी चीजें वही वही है, ठीक? एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल, आप कौन सा लॉ कर रहे हो? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब एडिशनल, जिधर जिधर मार्जिनल वर्ड आया उधर उधर एडिशनल। तो लॉ शुरू किससे होगा? एडिशनल बेनिफिट। एडिशनल बेनिफिट विच अ, बोलो, विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग। रिवाइज कर लो एक बार, शांति से देख के पढ़ो, स्क्रीन पे देखो बेटा एक बार फटाफट से। वापस से बोल रही हूँ, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग। मतलब गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग मतलब एक गिलास पानी, फिर दूसरा, फिर तीसरा गिलास पानी, समझ रहे हैं? ओके। डिमिनिशेस, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या हो जाती है? कम 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 होती जाती है। डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग दैट ही ऑलरेडी हैज। चलो क्विकली रिवाइज करेंगे एवरीवन। एक बार वापस से अपने रीड आउट कर लिया, पढ़ लिया फटाफट से मेरे साथ साथ। घर में हो, आई नो, जोर से बोल के पढ़ोगे, आउट ऑफ चाहिए एवरी वन ऑफ यू, बस। चलो, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग, पानी, दूसरा ग्लास पानी, तीसरा ग्लास पानी, ठीक है? ऑफ अ थिंग भी बोल दिया आपने, ऑफ अ थिंग बोला तो यहाँ पे मैंने आपको क्या अज्यूम करा है? यहाँ पे हमने या तो पानी पूरी का एग्जाम्पल लिया था, या फिर आज हमने ग्लास ऑफ वाटर लिया है, वाटर, ठीक? वापस से, एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग। डन, यहाँ तक हुआ एवरीवन। ऑफ अ थिंग, एक पानी का बॉटल, ठीक है, दूसरा पानी का ग्लास, तीसरा पानी का ग्लास, ओके। इसका यूटिलिटी क्या होता है? कम कम होता है ना, कम कम होता है, तो आप बोलो डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक। डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। अरे उसके पास 3 ग्लास है पानी का, वो उसकी यूटिलिटी कम कम होती जाएगी। डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक, विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज।
समझ में आ रहा है? एक गिलास पानी, दूसरे गिलास पानी का कम, तीसरे गिलास पानी का कम। एवरीवन हो रहा है? डेफिनेशन लर्न हुआ? एवरी वन ऑफ यू टेल मी। वापस से बोलना एक बार, जब तक आप लोग मुझे यहाँ पे मैसेज करो तब तक हम लोग एक बार और रिवाइज करते हैं। वापस से एक बार वन शॉट में बोलेंगे। एन एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग दैट ही ऑलरेडी हैज। पक्का से तोड़ लिख कर आएंगे एवरी वन ऑफ यू। आज अच्छी तरह से लर्न हुआ। जब तक ये चैप्टर अभी फिनिश नहीं होता ना तब तक ये डेली बेसिस पे आप लोग भी बुक जब आप बुक खोलोगे इकोनॉमिक्स की, सबसे पहले ये डेफिनेशन आपको माइंड में रखनी। जितनी बार वही चीजें रिवाइज करेंगे ना, एक बात बोलूँ मैं आपको, आप बोल रहे हो आउट ऑफ लाना है, आउट ऑफ लाना है, आउट ऑफ लाना है, इसका एक ही मूल मंत्र है, नंबर ऑफ टाइम गाइस रिवाइज करो, नंबर ऑफ टाइम, पागलों की तरह रिविजन करो। अब देख रहे हो ये डेफिनेशन कम से कम अभी तक हमने 20 बार बोल दी है, 20 टाइम्स वी हैव रिपीटेड। आई थिंक उससे भी ज्यादा, पता नहीं कितनी बार, और पता नहीं और कितनी बार हम लोग बाकी के सेशन में बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको भी पढ़ना है। ठीक, एक बार लिख कर देखोगे, वो मैं वॉच नहीं कर सकती यहाँ पे, एक बार आपने लिख कर देखना है। ठीक है, ओके, लिखो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजोगे। फिर क्या बोलोगे? द मोर ऑफ अ थिंग यू हैव द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। ये वाला हमने कर लिया था। उसके बाद में हाँ यस, फटाफट से अजम्पशंस रिकॉल करते हैं। अजम्पशंस क्या क्या है? चलो जी, आप मुझे बोलो, मैं लिखती हूँ, आप सभी को बोलना है। और अरे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, चिंता मत करो, रिवीजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाने का तरीका ही वही है। अजम्पशन बता दो मुझे पहले। अजम्पशंस बोलो गाइस। फर्स्ट अजम्पशन क्या है? फर्स्ट अजम्पशन क्या है एवरीवन? हाँ जी, रैशनैलिटी। ओके, रैशनैलिटी। सेकेंड अजम्पशन होमोजीनिटी। ठीक है, थर्ड अजम्पशन बोलो, थर्ड बोलो, जो भी आप बोल रहे हो मैं वही लिख रही हूँ बेटा। ओके, कार्डिनल मेजरमेंट। इसको मैं थोड़ा सा भी एक चीज करता है, मैं इसको मैं एक दूसरे सीक्वेंस में दूसरे ऑर्डर में लिखती हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको कोई भी मैजिक मेमोरी टेक्निक नहीं दी थी, है ना। ओके, देखो पानी पूरी क्या करनी है? आम इंसान होना चाहिए भाई, वो एक रैशनल इंसान होना चाहिए भाई, आपको होमोजीनियस होना चाहिए। जो पानी है, जो पानी पूरी है, ठीक है, वो होमोजीनियस होना चाहिए। उसके बाद में कंटिन्यूस होना चाहिए, आपने मतलब कंटिन्यूस खाना है। ठीक है, ओके। फोर्थ वाला पॉइंट क्या है बोलो? रीजनेबल साइज का होना चाहिए जो पानी पूरी, आपका रीजनेबिलिटी होनी चाहिए। अरे लॉ ऑफ डीएमयू आपने पढ़े हैं, उसके ये सारे अजम्पशंस है कि जो आपने पानी पूरी खाई है, ठीक है, जो हम लोग इनने एक पानी पूरी का एग्जाम्पल जो लिया है लॉ ऑफ डीएमयू में, जो पानी पूरी, जो बंदा पानी पूरी खा रहा है ना, वो एक आम इंसान होना चाहिए, वो एक रैशनल इंसान होना चाहिए, वो ऐसे एकदम बहुत ऐसे बरसों का भुक्कड़ नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? ठीक है, आम इंसान, मैंगो पीपल बोल दो या नॉर्मल इंसान बोल दो, नॉर्मल पब्लिक बोल दो। ठीक है, मतलब जिसको बहुत भूख लगी है, जिसने महीनों से कुछ खाया नहीं, वैसा नहीं है, नॉर्मल पब्लिक अपने जैसे। ठीक, अदरवाइज लॉ काम नहीं करेगा, फिर आप बोलोगे मैडम ये लॉ ऑफ डीएमयू गलत है। अरे भाई ऐसे मत बोलना, ठीक है, ओके। चलो, लॉ ऑफ डीएमयू के टाइम पे, बनाने के टाइम पे हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी ने एक और अजम्पशन लिया था। दूसरा मोस्ट अजम्पशन था होमोजीनियस, मतलब जो पानी पूरी की साइज है, जो शेप है, वो सब सेम सेम होना, होमोजीनियस होना, एकदम मिलती जुलती, एकदम डिक्टो होना। अगर ये केरी के पन्ने वाली पानी पूरी है और ये मतलब मान लो आप कौन सा, जो अपना नॉर्मल पानी पूरी है, कितने टाइप के फ्लेवर्स आते हैं आपको पता है? पानी पूरी में भी बहुत सारे टाइप के फ्लेवर्स आते हैं। तो इन ये दोनों पानी पूरी का जो कंटेंट है अंदर का, वो भी सेम होना चाहिए। उसके अंदर का पानी, उसके अंदर का मसाला, उसके अंदर का आलू, सारी चीजें सेम होनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये होमोजिनिटी वाला पॉइंट हो गया। आपने जो पानी पूरी खानी है वो क्विक सक्सेशन में खाना है, कंटिन्यूस खाना है, याद आ रहा है? रीजनेबल साइज का होना चाहिए, ये कितनी छोटी है कितनी बड़ी, फिर आप बोलोगे कि यूटिलिटी, दूसरी बार में यूटिलिटी कम हो गई, बंद, खत्म, द एंड, ऐसा नहीं। ठीक है, रीजनेबल साइज का होना चाहिए पानी पूरी आपका। ओके,
और कुछ बता दो यार, और पॉइंट बता दो गाइस। फिर आपका एक पॉइंट था कॉन्स्टेंसी, ठीक है, जहाँ पे आप ये बोलते थे कि भाई जो भी लाइक डिसलाइक ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, उसके इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके, 6 पॉइंट था आपका, और कितने पॉइंट थे? कार्डिनल मेजरमेंट, राइट, कार्डिनल मेजरमेंट था। उसके बाद में आपका 7th पॉइंट था कुछ डिविजिबिलिटी का। 8 पॉइंट था आपका सिंगल बॉन्ड। मैम दानेश्वरी बोल रही है मैम मैं तो न्यू, मुझे एक बार बता दो कॉन्स्टेंसी मतलब। बेटा कॉन्स्टेंसी मतलब होता है कि लॉ ऑफ डीएमयू, ये जो लॉ बना है ना कि आपने कोई भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते जा रहे हो, ठीक है, पहला बहुत जम के भूख लगी थी, पहला जो मैंने चपाती खाया आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, भूख एकदम शांत हुई, दूसरे में हुआ शांत हुआ, तीसरे में आप बोलोगे नहीं मैम इतना अब बस हो गया अब नहीं खाना, चौथा भी अगर मम्मी ने खिलाया तो आप बोलो अरे मम्मा बस कर, समझ, एकदम आप चिढ़ जाओगे। क्यों? बिकॉज नहीं खाना, समझो ना, नहीं खाना, ठीक है। और फिर और खिलाया तो ठीक है, फिर तो बाहर ही आ जाना है, सवाल ही नहीं उठता, या तो हम बीमार पड़ जाएंगे, इलनेस हो जाएंगे, डिससैटिस्फैक्शन हो जाएगा, समझ में आ रहा है, फिर यूटिलिटी नहीं होगी, डिसयूटिलिटी होगी, डिससैटिस्फैक्शन हो जाएगा। यस एवरीवन, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ओके, तो वो अब ये जो आपने पानीपुरी का ये चपाती का जो एग्जाम्पल लिया, उसमें आप जो हो ना, आप नॉर्मल इंसान होना चाहिए, ठीक, आप जो पानीपुरी खा रहे हो उसका शेप साइज सेम होना चाहिए, आपने कंटिन्यूस खाना है पानीपुरी को, मतलब अभी एक खाया, अभी एक प्लेट खा लिया आपने, दूसरा प्लेट आप शाम को खाते हो, तीसरा प्लेट आप दोपहर को, कल सुबह खाते हो, फिर दोपहर को खाते हो, और आप बोलते हो मेरी तो मार्जिनल यूटिलिटी कभी खत्म ही नहीं होती, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कोई भी गुड्स की कम कम होती जाती है, इट्स अ फैक्ट, ठीक है। रीजनेबल होना चाहिए, वो रीजनेबल साइज का होना चाहिए, कॉन्स्टेंसी होनी चाहिए, कॉन्स्टेंसी होनी चाहिए मतलब आपकी इनकम, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपके बिहेवियर्स, ठीक है, आपका टेस्ट, हैबिट, फैशन, सारी चीजें कांस्टेंट होना चाहिए। कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है, ठीक है, इन्होंने ये एक अजम्पशन लिया, उन्होंने फिर एक और अजम्पशन लिया कि भाई डिविजिबल होता है, मतलब क्या? मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो डिविजिबल होती है, वही गुड्स का हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे जो गुड्स कहते होते हैं वो डिविजिबल होते हैं, ऑलराइट। और लास्ट में जो पानी पूरी है वो एक सिंगल इंसान की वांट सेटिस्फाई करती है, वो एक सिंगल वांट ही सेटिस्फाई करेगा। तो ये उन्होंने ना कुछ लॉज देखे थे, कुछ अजम्पशंस लिए थे, ठीक है। ओके गाइज, ये अजम्पशन याद है ना सारे पॉइंट्स? पहला क्या था? रैशनलिटी, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंट, रीजनेबिलिटी, उसके बाद में कॉन्स्टेंसी, और लास्ट में जो पॉइंट्स है ये सारे देखो, अगर आप एक नोट कर रहे होंगे तो ये जो पॉइंट्स है ना ये उस पानीपुरी के बारे में ही बोल रहे हैं कि भाई पानीपुरी, पहले तो इंसान तुम नॉर्मल होंगे, और ये चारों पॉइंट्स पानीपुरी के, ये तो है, ये वाला पॉइंट जो है वो पर्सन के बारे में है, और ये जो पॉइंट्स है ये पानीपुरी के पीसेस के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर खूब सारा मसाला भरा हुआ है, ऑलराइट। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स है यहाँ से यहाँ तक, ये थोड़े से अलग है, ये ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। डन एवरीवन, पॉइंट्स याद है? बड़े के आगे, इसके आगे का? ओके चलो आ जाओ, फिर नोट्स में आ जाओ बेटा फटाफट से। देखो यही सारे पॉइंट्स थे, ठीक है, बार बार नहीं करते हैं। हाँ, एक्सेप्शन एक बार क्विकली रिवाइज कर लो। व्हाट आर द एक्सेप्शन? एक्सेप्शंस क्या थे? लॉ ऑफ डीएमयू के एक्सेप्शंस क्या थे? आप और हम, आप और हम ही इसके एक्सेप्शन थे। मैडम कैसे? अगर तुमको एडिक्शन है, ठीक है, कोई भी चीज़ का, लिकर या सिगरेट्स या चेन स्मोकर या कोई भी चीज़ का, मतलब मान लो आपको किसी भी चीज़ का एडिक्शन है, ठीक है, तो इन केस ऑफ अ ड्रंकर्ड द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंक्रीज, मतलब आप जितना जितना लिकर पियोगे, ठीक है, आप जितना शराब पियोगे आपको उतना ज़्यादा क्या बोलोगे आप, जो टॉक्सिकेशन है वो आपका इंक्रीज होगा, आपको उतनी ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। समझ में आ रहा है? ये वाला पॉइंट भी वी हैव डन। उसके बाद में एक पॉइंट था कि पावर, जितना ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा अच्छा, जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा अच्छा। जो भी आपकी हॉबीज़ है, मान लो आपकी हॉबीज़ है इस तरह से बैठ के कॉइन्स वगैरह कलेक्ट करना, कॉइन्स वगैरह आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, स्टैम्प्स वगैरह कलेक्ट कर रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ,
आपको जितने ज़्यादा स्टॉक रहेगा, जितना ज़्यादा कॉइन्स है, जितना ज़्यादा स्टैम्प है आपके लिए, तो उतनी यूटिलिटी बढ़ रही है, उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। यस और नो? ये वाला पॉइंट भी हमने कर लिया था। और लास्ट में था ये देखो, ये माइजर है, ठीक है, ये है हमारा माइजर, मतलब एक गरीब इंसान। माइजर मतलब क्या होता है? गरीब इंसान। अभी तक जो भी चल रहा है बेटा, मैं फास्ट ट्रैक मोड में आपको रिवीजन करवा रही हूँ ताकि मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलूँ। ऑलराइट, जब तक मैं आपको ये पॉइंट रिवाइज नहीं करवाऊंगी तब तक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। माइजर, माइजर क्या? अब देखो ना वो किस तरह से चिल्लर गिन रहा है, तो इसको तो जितना पैसा मिलेगा उतना उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, समझ में आ रहा है? तो ये भी इसका एक एक्सेप्शन है। और लास्ट में मनी, लास्ट में मनी, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए जैसे मुकेश अंबानी है, ठीक है, उनके पास तो करोड़ों पैसे हैं, करोड़ों रुपए हैं, बट मुझे एक बात बताओ, क्या वो 10 रुपए की नोट को भी फाड़ेंगे क्या? क्या 10 रुपए की नोट को वो फाड़ के फेंकेंगे? टेल मी गाइस, फाड़ेंगे क्या वो 10 रुपए की नोट को भी? नो, क्यों? बिकॉज उससे भी उनको यूटिलिटी है, आप समझ रहे हो? पैसा जितना ज्यादा उतनी ज्यादा यूटिलिटी। तो हमारे एक्सेप्शंस कौन थे? आप और हम। आप से क्या था? ए से क्या था? एडिक्शन। पी से क्या था? पावर। हाँ, एच से क्या था? हॉबीज। एम से क्या था? माइजर एंड मनी। एडिक्शन, पावर, हॉबीज, माइजर एंड मनी। बोलो मेरे साथ में गाइज, एवरीवन रिपीट। एडिक्शन, पावर। मैम हम घर में रिवाइज करते हैं, आपकी मैडम का पे भरोसा ही नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं आपके आपको आप मतलब क्या बोलोगे, मुझे आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं, ठीक है। करो मेरे साथ साथ, वापस से करो, अगर आपका हो गया है तो भी आपको बोलना है। क्या है ये? इसका एक्सेप्शन है कि क्रिटिसिज्म है कि क्या है? अजम्पशन है? टेल मी मैडम। क्रिटिसिज्म तो आपने पढ़ाया नहीं अभी तक, अजम्पशन पढ़ा है, वो पहले वाले पॉइंट थे, तो ये तो हो गए उसके एक्सेप्शन। ऐसे याद करोगे यार, डोंट वरी। अगर ऐसे भी याद किया है क्वेश्चन में एकदम से, अगर कभी ऐसे कंफ्यूज होते हो ना, तो भी मैं उसका आपको टेक्निक देती हूँ, ठीक है। 2 मिनट वेट करो। चलो वापस से एक बार क्विकली रिकॉल करो, एक्सेप्शंस क्या क्या है? आप और हम, आप और हम, आप, अरे बोलो, एडिक्शन, पार, मनी, माइजर, और बीच वाला क्या था? एच से क्या था? हॉबीज, ठीक है। ऊपर नीचे होगा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, वन मोर थिंग, ये आप और हम को मत लिख कर आना एग्जाम में, ये अपने तक ही रखना बच्चे, ठीक है, ये मत लिख कर आइयो, ठीक है। हाँ, इसके अंदर के जो एग्जाम्पल जो भी मैंने दिए वो सारी चीजें लिख कर आओ, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। ओके, फिर ये सारी चीजें हमने कर ली थी। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ योर क्रिटिसिज्म। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्रिटिसिज्म्स। क्रिटिसिज्म्स क्या है लॉ के? मतलब बेटा जी, मतलब लॉ ऑफ डीएमयू जो आपने पढ़ा ना, देखो आप एक चीज नोटिस करो, एक रियल लाइफ में भी आप कुछ भी अच्छा कर लो, आप कुछ भी अच्छा कर लो, आपको बोलने वाले 10 लोग रहेंगे। यस और नो? फैक्ट है ये। तो वो जो इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल जी, उन्होंने तो लॉ ऑफ डीएमयू बताया है, ठीक है। इस पॉइंट को भी क्रिटिसाइज करने के लिए, लॉ ऑफ डीएमयू को भी क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने, अब इकोनॉमिस्ट के कौन कौन इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया, ये सारे इनके नाम हमें याद नहीं करना है, बट किस पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया है, मतलब लॉ ऑफ डीएमयू के क्रिटिसिज्म्स क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू के क्रिटिसिज्म्स क्या है वो हमें पढ़ना है। ऑलराइट, ठीक है। चलो, तो किस पॉइंट पे लॉ ऑफ डीएमयू को गलत ठहराया गया, समझ रहे हो बात को? क्रिटिसिज्म मतलब क्रिटिसाइज करना, उसके में नुस्ख निकालना, कमियां निकालना, समझ रहे हो एवरी वन ऑफ यू? लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है गाइस? लॉ ऑफ डीएमयू आपका क्या बोलता है? वो तो बहुत सिंपल सा बोलता है कि कोई भी चीज खाओगे, कोई भी चीज पियोगे, या जो भी चीजें, अगर आपके पास मोबाइल है, चलो खाने पीने का एग्जांपल छोड़ दिया, अगर आपके पास में ऑलरेडी 3 या 4 मोबाइल है, तो ऑब्वियसली आपको मोबाइल की यूटिलिटी नहीं रहेगी। अगर ऑलरेडी घर में बहुत सारी टीवी है, तो आपको और टीवी चाहिए क्या? नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लॉ दिया गई तो उन्होंने, है ना। बट फिर भी क्रिटिसिज्म्स तो हमेशा रेडी है, समझ रहे हो? वो लोग खुद कुछ अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारे अंदर कमियां निकालेंगे, और ये कमियां निकालने के कारण एवरीवन, हमेशा हमारी ग्रोथ होती है। एंड ऑब्वियसली सी, अपने अंदर कोई कमियां निकालते तो अपनी ग्रोथ होती है ना, बस वैसे ही। और जिस तरह से आपके टीचर्स आपकी कमियां निकालते हैं और बाद में आप वो गलतियां नहीं करते हो,
ग्रोथ होती है, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी हमें क्या निकालना है, कमियां निकालनी है लॉ ऑफ डीएमयू में, और हम लोग खुद निकालेंगे, डोंट वरी। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, एक हिंट दे देती हूँ मैं आपको पॉइंट देखने से पहले, ये हमेशा अपोजिट रहता है अजम्पशंस का। क्या रहता है, अपोजिट रहता है अजम्पशंस का। मैडम मतलब, अरे मतलब जो अजम्पशंस के आपके पॉइंट्स थे ना, जो हमने ऊपर लिखे थे पूरे, रैशनलिटी, कंटिन्यूटी, होमोजेनिटी, ये सारी चीजें, कॉन्स्टेंसी, याद आ रहा है, इसका ठीक उल्टा, एकदम अपोजिट। मैम कैसे, आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले तो हम लोग ये बोल देंगे, ये जो होमोजेनिटी है, कंटिन्यूटी है, कॉन्स्टेंसी है, रैशनलिटी है, ये जो अजम्पशन आपने लिए हैं ना सर जी, अल्फ्रेड मार्शल जी, आपने ये जितने भी अजम्पशंस लिए हैं, ये जितने भी आपने अजम्पशंस लिए हैं, ठीक है, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, रैशनलिटी, ये सारे अजम्पशंस क्या है, रियलिस्टिक है क्या, बताओ मुझे क्या। अब आप खुद देखो, आप कोई भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो तो क्या वो होमोजीनियस होना ज़रूरी है, क्या वो कंटिन्यूस कंज्यूम कर पाओगे आप, एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूस, अरे टाइम तो लगे, थोड़ा तो टाइम दो यार, सुकून से खाने दो ना, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे क्या पीछे पड़े हो। कॉन्स्टेंसी होनी चाहिए, मतलब आपके लाइक डिसलाइक हमेशा सेम रहेंगे, आपका टेस्ट, हैबिट, पैशन हमेशा सेम रहेगा। फैशन तो एवरी वीक चेंज होता है, यस और नो। आपका टेस्ट मूड पे डिपेंड है मैडम, हमारी पसंद ना पसंद मूड पे डिपेंड है मैडम, समझ रहे हो। ओके, रैशनलिटी, मैम कौन सा इंसान एक नॉर्मल इंसान होता है, ये बताइए ना हमें, कौन सा इंसान नॉर्मल इंसान होता है। अगर हमें पढ़ाई भी करनी है ना, तो जब हमारा मन करेगा हम तब पढ़ाई करेंगे, मूड पे, आप समझ रहे हो। तो उन्होंने क्या अज्यूम किया था, उन्होंने ये सारे अजम्पशंस लिए थे लॉ ऑफ डीएमयू बनाने के टाइम पे। हम लोग वही पॉइंट्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब कौन से पॉइंट गाइस, कौन से पॉइंट को लेके हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देखो जरा अपने नोट्स में, किधर है, किधर गया रे भाई, इधर, ये रहे, ये जो था ना हमारा, इसी पॉइंट्स को लेके क्रिटिसाइज करना है। तो आपको मुझे एक बात बताओ, कौन से पॉइंट्स को लेके क्रिटिसाइज कर रहे हो आप बोल रहे हो यहाँ पे, चलो आ जाओ इधर, आप क्या बोल रहे हो कि ये जो रैशनलिटी है, ये जो होमोजिनिटी है, ये जो कंटिन्यूस खाना है, ये जो रीजनेबल साइज की होनी चाहिए पानी पूरी, ठीक है, ना बड़ी ना छोटी। ऐसा हो सकता है कि यार पानी पूरी की साइज भी तो मतलब अपने हाथ में थोड़ी ना होती है, हम तो वैसे ही बनाएंगे, अरे रोटी भी बनाते हो तो भी थोड़ी बहुत तो चेंज होती है ना, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो अजम्पशन आपने लिए सर जी, इट्स एन अनरियलिस्टिक अजम्पशन, अनरियलिस्टिक, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ये अनरियलिस्टिक है, समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू, बोलो एनी डाउट इन योर फर्स्ट पॉइंट, कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से अनरियलिस्टिक अजम्पशन, एक बार बोलो, अरे शुरू के कौन से, रैशनलिटी, एक आम इंसान होना चाहिए, मुझे बताओ, पॉसिबल नहीं है, होमोजीनियस पॉसिबल नहीं है, आपकी टेस्ट हैबिट फैशन पॉसिबल नहीं है गाइस, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यूस खाना, एक के बाद एक खाना पॉसिबल नहीं है, रीजनेबल साइज का होना पॉसिबल नहीं है, क्लियर, फर्स्ट वाला पॉइंट। ये जो भी अजम्पशन है, ये अजम्पशंस कौन से हैं, अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, विच इज नॉट रियल इन लाइफ, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। देखो नाम पे ही दिख रहा है, जो भी मेरा मराठी मीडियम का बच्चा है, देखो बेटा यहाँ पे रियल, रियल मतलब एक्चुअल, अनरियल, रियल नहीं है, अनरियल, प्रैक्टिकल नहीं है, समझ में आ रहा है। आप ये सारे वर्ड अपने आप लिख सकते हो, आपको भी इंग्लिश आती है, अनरियल, अनप्रैक्टिकल, समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, ठीक है। ओके चलो बढ़ते आगे। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है, मतलब इन्होंने क्या बोला था यहाँ पे कि 1 2 3 में आप यूटिलिटी का मेजरमेंट कर सकते हो। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ भी, चलो ठीक है, आपको भी प्यास लगी है, मुझे भी प्यास लगी है, एक गिलास पानी आप पियो और एक गिलास मैं पीती हूँ, ठीक है।
तो अपन दोनों साथ में पानी पीते हैं। और अब मुझे बताओ कि जो यूटिलिटी है उसका मेजरमेंट किस हिसाब से होगा, मतलब क्या? आप बोलोगे 5 मिल रहा है, मैं बोलूँगी मुझे 10 मिल रहा है। एक्चुअल में रियल लाइफ में ये जो है ना, ये जो हमने लिए थे 5 और 10 का जो कैलकुलेशन हमने किया था, ये जो हमने नंबर्स इमेजिन किए थे, इट्स एन इमेजिनरी नंबर्स इमेजिन किए थे हमने सिर्फ। ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस नहीं है, समझ रहे हो? इट्स अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। क्या सच में तुमको भूख लगी और तुमको कितनी भूख लगी थी, उससे तुमको कितनी यूटिलिटी मिली है, क्या तुम उसको कैलकुलेट कर पाओगे? टेल मी। नहीं मैम, कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या नंबर, मतलब किस बेसिस पे हम इसको 1 2 3 4 में नंबर्स दे यार, समझ रहे हो? तो इसकी यूटिलिटी क्या है, इसका कार्डिनल मेजरमेंट क्या है? पॉसिबल नहीं है। आप बोल रहे हो कि जो आपका जो गुड्स है वो डिविजिबल होना चाहिए। सर जी सारे गुड डिविजिबल नहीं होते हैं। अल्फ्रेड मार्शल जी, ओ मार्शल जी, सारे गुड डिविजिबल नहीं होते हैं। ये लो हमारा लैपटॉप, करके बता डिविजिबल। फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन किधर से डिविजिबल, समझ रहे हो क्या? फिर आप बोलते हो अल्फ्रेड मार्शल जी कि जो आपकी वांट है वो सिंगल वांट ही सेटिस्फाई, कोई भी एक कमोडिटी है ना, वो इसने एक सिंगल आदमी की ही वांट सेटिस्फाई करना। सर ऊपर जो फैन चल रहा है ना, वो यहाँ पे बैठे हुए 4 लोगों की वांट सेटिस्फाई कर रहा है। आप क्या बात कर रहे हो कि एक कमोडिटी मतलब एक फैन एक ही आदमी की वांट सेटिस्फाई करेगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। वो 4 लोगों की एक साथ वांट सेटिस्फाई करे। अरे गाइस समझ रहे हो क्या? समझा? और लास्ट में ये तो रही क्या यार, ये तो रह गया हमारा कॉन्स्टेंसी। और बाद में आप बोलते हो, ठीक है, कि जो मनी है, मनी का क्या बोल सकते हो आप? चलो ठीक है, पहले मुझे इतना बताओ, पहले फिर मैं मनी का आपको और बताती हूँ। गाइस इतनी ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए क्या? आपका सिर्फ मनी वाला पार्ट छूटा है, बाकी हो गया। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? टिल हियर एनी डाउट्स टू एनीबॉडी? टेल मी। अल्फ्रेड मार्शल जी के जो उन्होंने अजम्पशन दिए थे ना, उनको हम लोग कैसे क्रॉस करें वापस से देखो, क्विकली एक बार देखो वापस से। रैशनैलिटी, आम इंसान, होमोजिनिटी, कंटिन्यूस खाना पॉसिबल नहीं है, रीजनेबिलिटी, ये जितने भी तुमने अजम्पशन लिए सारे के सारे अनरियलिस्टिक है, एक पॉइंट में सबको ठोक देने का, डन। उसके बाद में तुम बोलते हो कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है ये, तुम्हारा दिमाग खराब है, इकोनॉमिस्ट हो तुम, साइंटिस्ट हो। जस्ट एक आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैं बता रही हूँ, इस तरह से पढ़ा रही हूँ, ठीक है? दिमाग में कुछ खराब नहीं था गाइस, उन्होंने तो उल्टा अच्छा काम किया। बट क्रिटिक्स हर एक मूवमेंट पे लाइफ में रेडी रहते हैं, ठीक है? तो उस एंगल से मैं बता रही हूँ अभी आपको। ऑब्वियसली इस पॉइंट को पढ़ाने के टाइम पे मैं उनके अपोज हूँ, तो मैं आपको उसी पॉइंट से पढ़ा रही हूँ। डिविजिबिलिटी, क्या सर जी ये फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन बताओ, डिविजिबल तोड़ के बताओ, डिविजिबल होती है क्या? ठीक है? और सिंगल वांट, एक फैन, इलेक्ट्रिसिटी देखो ना, मल्टीपल यूज है तो उसके मल्टीपल लोगों की नीड्स सेटिस्फाई करती है। बस एक घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आ जाए, फिर मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा, आपका मोटर से ऊपर पानी भी चढ़ जाएगा, मम्मियों के भी काम हो जाएंगे, मम्मी की मिक्सी भी चल जाएगी, डैडी का टीवी भी चले जाएगा, दादाजी का भी सब काम हो जाएगा, दादाजी का रेडियो भी चल जाएगा। यस और नो? समझ रहे हो? मतलब ये एक इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल वांट्स है, और नंबर ऑफ लोगों की, एक की नीड सेटिस्फाई नहीं करता, वो मल्टीपल नीड सेटिस्फाई करता। समझ में आया क्या कंसेप्ट? एवरी वन ऑफ यू पक्का से? और अगर समझ में आया तो अब देख लो यहाँ पे फटाफट से देखो। अभी आपका फर्स्ट पॉइंट देखो बेटा, अनरियलिस्टिक अजम्पशन। क्या लिखोगे इसके अंदर? आपको पता है, अब सारी चीजें पता है। बोलो, होमोजिनिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, रैशनैलिटी, ये बोलोगे। सारे जो अभी तुमने अजम्पशन लिए ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत डिफिकल्ट है फुलफिल करने का, एक पॉइंट ऑफ टाइम में, बिंदास, ठीक है? उसके बाद तुम बोलते हो कि कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है। हम यहाँ पे बोलेंगे कि कार्डिनल मेजरमेंट जो है ना, अच्छा मुझे एक बात बताओ, शुरुआत करोगे आंसर लिखने के पॉइंट से पहले
तब इस तरह से बताओगे कि लॉ ने अज्यूम किया, या फिर यहाँ लिखो लॉ ऑफ डीएमयू ने अज्यूम किया था कि यूटिलिटी जो है उसको हम लोग कार्डिनली मेजर कर सकते हैं। सो इट कैन बी कंपेयर, ताकि उसको हम लोग कंपेयर कर सके। ठीक है, कंपेयर नहीं कर पाए होते थे तो लॉ कैसे बना होता था? अगर हम लोग उसको मेजर ही नहीं कर पाए होते थे तो हमारे मार्शल जी जो है वो ये कैसे बताए होते थे कि जो यूटिलिटी है वो कम 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 होती है और बाद में जीरो होती है और बाद में नेगेटिव होती है। अरे याद आ रहा है क्या था वो? 10, 8, 8 के बाद में क्या 6 था क्या कि 4 था, फिर 2, 0, -2। याद आया क्या? टेबल्स भी याद हुए क्या? एवरी वन ऑफ यू नंबर्स भी याद हुए परफेक्टली? ओके, सो इट कैन बी कंपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड थ्रू अ शेड्यूल। कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है तभी ये शेड्यूल बनाया था बेटा जी। ठीक है, तो इन रियलिटी, लेकिन रियलिटी में सर जी, अल्फ्रेड मार्शल जी, रियलिटी में कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, सिंपल। ठीक है, शुरुआत लॉ से करना और एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करना, एंड क्रिटिक्स के बाजू में चले जाना। ठीक है, अरे आंसर लिखने के टाइम पे अल्फ्रेड मार्शल जी की तरफ से देख के पूरा लिखना, लॉ का पूरा बातचीत करना, और एंड करने के टाइम पे, पॉइंट्स को एंड करने के टाइम पे डायरेक्टली क्रिटिक्स के साइड में हो जाओ, और बोलो कि भाई किधर से पॉसिबल है। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? पक्का से? तो चलो गई, बढ़ो आगे। ये भी बहुत सिंपल है। इनडिविजिबल गुड्स जो लॉ है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू इनडिविजिबल एंड बल्की गुड्स। क्यों ऐसा? आपने तो बोला था ना कि वो डिविजिबल गुड्स को एप्लीकेबल है, तो इनडिविजिबल के लिए क्या कोई लॉ दिया क्या आपने? तोड़ के बताओ, कंप्यूटर को फिट करके बताओ आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर, कार, टीवी एक्सेट्रा विच आर परचेज एंड यूज एट अ टाइम। सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर अरे समझ में आया ना थर्ड पॉइंट? एवरीवन, थर्ड पॉइंट समझ में आया क्या बेटा जी? बोलो, थर्ड पॉइंट समझ में आया आपको? लिखने के टाइम पे, शुरुआत करने के टाइम पे कौन से एंगल में आएंगे? लॉ के। अल्फ्रेड मार्शल जी सर, आपने बोला था कि जो लॉ आपने बनाया है, लॉ ऑफ डीएमयू, ये डिविजिबल गुड्स होने चाहिए। ठीक, तो अब क्रिटिक्स के एंगल से बात करो। सर किधर से डिविजिबल गुड्स? इनडिविजिबल गुड्स का क्या? क्रिटिक्स है ना, किसी भी पॉइंट पे तुमको ठोकेंगे। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। अभी देखो ना, कभी भी अगर घर वालों का मूड डेंजर रहता है अपने डैडी का, तो पूछने की जरूरत ही नहीं, कभी भी अपने पे बच जाती है, कभी भी फायरिंग कर देते अपने घर वाले अपन पे, जरूरत नहीं होती है। मतलब उनके मूड के अकॉर्डिंग है। अगर उनका मूड, हाँ अब घर के अंदर तरफ चलो मस्त मजे से, लेट आए हो, ठीक है, अगर आप बाहर घूम फिर के लेट आए हो, ठीक है, स्पेसिफिकली बॉयज, बिना बताए चले गए और घर पे लेट आए, और डैडी का वो एक बार देखता है बच्चा घर में, डैडी का मूड अच्छा है क्या, चलो फिर कदम रखो घर पे, अदरवाइज वो चुपचाप अंदर से निकल जाएगा, है ना। तो वो वही वाला पॉइंट है, क्योंकि पता है ये मूवमेंट ऐसा है कि कभी भी बच जाएगी अपने पे, किसी भी बात पे। क्यों पढ़ाई नहीं कर रहा, एकदम से पढ़ाई आ जाएगा, या किधर घूम रहा था समझता नहीं क्या, घर के काम कर, घर के काम के लिए पड़ जाएगा, या मम्मी आ जाएगी या अपनी बहन आ जाएगी, कोई भी फायरिंग कर देगा अपन पे, ठीक है। तो ये वही वाला पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट रुक जाओ थोड़ा सा, फिफ्थ पॉइंट करता है पहले, लास्ट वाला जो आपका पॉइंट है। अ सिंगल वांट मतलब law is restricted to the satisfaction of a single want at a time। मतलब तुम एक ही want अपनी satisfy कर सकते हो एक ही पॉइंट में, एक टाइम पे एक ही want। लॉ क्या अज्यूम करता है, लॉ बोलता है कि भाई एक ही want तुम्हारी एक ही टाइम पे सेटिस्फाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे इस पॉइंट पे ये पीसी भी चाहिए, मुझे ये टैब भी चाहिए जिसमें हम आपको लिख के पढ़ाते हैं, हमें ये कीबोर्ड भी चाहिए, हमें माउस भी चाहिए, हमें नोट्स भी चाहिए, वी नीड एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर, वी नीड एन ऐप, वेबसाइट, ईच एंड एवरीथिंग। अरे अगर आपको पढ़ाना है तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए ना, समझ रहे हो क्या। तो ऐसा तो नहीं है कि एक सिंगल वांट ही सेटिस्फाई होगी एक पॉइंट ऑफ टाइम में। तो अगेन यहाँ पे आ गया क्रिटिक्स कि हाउएवर इन रियलिटी अ मैन हैज टू सेटिस्फाई मेनी वांट्स एट अ टाइम। एक आदमी को एक टाइम पे बहुत सारी वांट्स चाहिए होती है, समझ में आ रहा है। डन, ऑल 4 पॉइंट डन गाइस, चारों पॉइंट्स हो गए आपके, टेल मी, चारों पॉइंट्स हो गए हैं क्या, एवरी वन ऑफ यू डन।
तो चलो आ जाओ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड विच इज मोस्ट कंफ्यूजिंग टू ऑल ऑफ यू, फटाफट से ये भी देख लेते हैं और ये वाला आंसर आज हम लोग फिनिश करते हैं, ठीक है। ये क्या बोलता है, द कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब तुमने क्या बोला था, वापस से किसके एंगल से बात कर रहे हैं हम, लॉ के एंगल से पहले बात करेंगे। लॉ बोलता है, क्या बोलता है कि जो यूटिलिटी है ना मनी की, हर एक यूनिट की वो कांस्टेंट रहेगी, हर एक यूनिट की जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। अरे वहां पे था कॉन्स्टेंसी वाला पॉइंट। हाँ, क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना मनी की वो डिफर होती है पर्सन टू पर्सन। एक यूनिट हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी मनी की सेम नहीं रहेगी, पर्सन टू पर्सन डिफर होगी। मैडम इसका मतलब कि एक पर्सन और दूसरे पर्सन की यूटिलिटी पैसे के लेके अलग अलग होगी। अरे मैंने एक एग्जांपल दिया था अपने बेसिक वाले चैप्टर में, याद आ रहा है? अगर आपके पास में 2000 रुपए है और अगर मेरे पास में 2000 रुपए है तो आप अलग वे से खर्चे करोगे, मैं अलग वे से करूंगी, हमारी जो गर्ल्स है वो अलग वे से करेंगे, जो सर है वो ऑब्वियसली अलग वे से करेंगे। यस सर नो? ठीक है, तो जो यूटिलिटी है मनी की वो पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, तभी तो वो उसको अकॉर्डिंगली वो वही खर्चा करेगा जहां पे आपको ज्यादा यूटिलिटी है। मैं उसी मूवमेंट पे उसी चीजों पे खर्चा करूंगी जिसमें मुझे ज्यादा यूटिलिटी, आपकी मम्मा उसी चीजों पे यूटिलिटी खर्चा करेगी जिसपे उनको ज्यादा यूटिलिटी है, उनको ज्यादा सेटिस्फैक्शन है। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? और तो और चलो ये पॉइंट समझ में आया, फर्स्ट वाला पॉइंट कि आप बोल रहे हो जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो सेम है, लेकिन हम बोलते हैं कि अलग अलग है, पर्सन टू पर्सन डिफर है। और तो और सुनो खत्म नहीं हुआ, और तो और सेम पर्सन की मतलब आपकी टाइम टू टाइम यूटिलिटी भी चेंज होती है। मतलब मैडम, मतलब जब आपको क्लास लगवानी थी, ठीक है, जब आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे थे, उस पॉइंट पे यू वर लाइक कि यार डैडी मुझे जल्दी से दे दो पैसे, मुझे जल्दी से क्लास लगानी है। एक बार क्लास लगवा लेने के बाद में, ठीक है, आज काफ़ी टाइम हो गया है ना, तो आज आपको यूटिलिटी है क्या? नहीं। अब हमारे पास में बुक्स है, हमारे पास में क्लास है, कॉलेजेस है, ईच एंड एवरीथिंग है। अब पढ़ाई के लिए तो नहीं है। यस और नो? ठीक है। या फिर टेक इन अनदर एग्जाम्पल कि एक पर्सन की सुबह कुछ और यूटिलिटी, मतलब टाइम टू टाइम यूटिलिटी जो है ना वो चेंज होती रहती है। मतलब फॉर एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल भी ले लो कि भाई टेक्स्ट बुक्स मुझे बताओ इस टेक्स्ट बुक्स की यूटिलिटी कब है? एग्जाम के टाइम पे कि वेकेशंस के टाइम पे? एग्जाम टाइम और वेकेशंस टाइम, देख रहे हो? एग्जाम के समय और वेकेशन के समय यूटिलिटी डिफरेंट, समझ रहे हो? तो ये हमारा एक मेन पॉइंट था उनसे आर्ग्यू करने का। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, चलो आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे आप, मैम हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बुक वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या एग्जाम में? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल। बट किसकी बात किया उन्होंने? मनी की बात किया ना, तो एग्जाम्पल शुड बी मनी। कॉमन सेंस, समझ लो? ऐसे एग्जाम्पल दो जो हमारे टॉपिक को, हमारे हेडिंग को पकड़ के चलता है। किसकी बात कर रहे हो बेटा जी? हम यहाँ पे मनी की बात कर रहे हैं। तो मनी, अगर मनी के लिए बात करें हम, तो मुझे बताओ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर अ बेगर, जो एक गरीब इंसान है जो रास्ते में रह के हेल्प मांगता है, जो रास्ते में बैठ के हेल्प मांगता है, उसको ज़्यादा रहेगी पैसे की यूटिलिटी कि ये वेल्दी पर्सन को ज़्यादा रहेगी या हमारे अंबानी जी को रहेंगी? बोलो मुझे। टेल मी। अरे एक बेगर को ज्यादा रहेगी या वेल्दी पर्सन को ज्यादा रहेगी? ऑब्वियसली बेगर को ज्यादा रहेगी, उसका पेट भरेगा। आप ये बोलोगे ना कि मैम पहले उसका घर भरेगा, उसका एटलीस्ट उसको खाने को तो मिलेगा 2 टाइम का, इनको तो क्या पैसे तो पैसा कमाना इनका, ठीक है? ये सर नो, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिसका हमने क्या किया? क्रिटिक्स निकाला। चलो कितने क्रिटिक्स निकाले आपने? 5 कमियां निकाली। बाप रे बाप रे, अभी तो मेरे बच्चे क्रिटिक्स भी निकालना सीख गए, है ना? अभी हमने क्रिटिक्स निकाला। कैसे निकाला है? पहले तो बोल दिया, क्या बोल दिया? जो भी अजम्पशंस थे भाई तुम अनरियलिस्टिक हो, ठीक है। उसके बाद में हमने बोल दिया, आ जाओ इधर, वापस से आ जाओ इधर, ये हमेशा याद रखना
क्रिटिक्स जो है, क्रिटिसिज्म निकालना ना, ये हमेशा ये जो अजम्पशंस है इसका क्या रहेगा, अजम्पशंस का अपोजिट होता है। क्या अपोजिट होता है, क्रिटिक्स। रैशनैलिटी, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, रीजनेबिलिटी, ये जो अजम्पशन है सारे अनरियलिस्टिक है। कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है रे बाबा। कॉन्स्टेंसी डिविजिबिलिटी सिंगल बॉन्ड डन। एक ही पॉइंट में दोनों आंसर डन। यस सर नो, आपका भी हुआ। एक ही पॉइंट्स में, एक ही आंसर में दोनों आंसर अपन ने खत्म किए। और बीच वाला तो हमने बहुत इजीली कर लिया था मैडम। बीच वाला मतलब आ जाओ अब आ जाओ इधर, बताती हूँ आपको कौन सा किया हमने। एक्चुअली इसको इतना अच्छी तरह से तोड़ करना ज़रूरी है, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन कुछ और पूछता है, आप लिख कर कुछ और आते हो, और आप हर एक पॉइंट के लिए आपको ऐसा लगता है कि मैम इसकी भी मेमोरी टेक्निक होनी चाहिए लर्न करने के लिए। अरे ज़रूरत नहीं है। जो अननेसेसरी एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। आ जाए इधर, विच कलर, दिस कलर। रैशनैलिटी, ये यहाँ पे क्या है, अजम्पशंस का उल्टा क्या मुझे बताओ। आपको भी इसी तरह से आपके नोटबुक में 3 कॉलम्स करने हैं गाइस, और क्रिटिसिज्म्स लिखने हैं, और यहाँ पे क्या आता है, एक्सेप्शंस। मैम क्रिटिसिज्म तो बहुत इजी है, और मैम एक्सेप्शन भी बहुत इजी, ऐसी रहेगा हमारा आंसर, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं, ये जितने भी जो अजम्पशंस है वो क्या है, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस है, अनरियलिस्टिक। लिखो बेटा, साथ साथ में लिखो, वेट मत करो कि मैम का लेक्चर खत्म होगा फिर प्रैक्टिस करेंगे, ना, साथ साथ में होता है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, और डेली लेक्चर्स के बाद में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सीधा फायर करने का, ये लो मैडम आपके साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, आपके साथ साथ है, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। एंड जो बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है बेटा, आपने भी उसी शिद्दत से और ईमानदारी के साथ में होमवर्क करना है, ठीक है। बिल्कुल ग्रुप में भेजो, ये मत सोचो कि अभी तो ये वाले चैप्टर चल रहा है, हम मैं ये वाले चैप्टर का कैसे भेजूँ, नहीं। आप पढ़ रहे हो ना, बाकियों को तो हम जानते भी नहीं कौन है, कहाँ से है, कोई नागपुर से है तो कोई कहीं और से है, ये सर नो, कोई नासिक से है। अनरियलिस्टिक अजम्पशन, ये वाला पॉइंट लिख दिया आपने। कॉन्स्टेंसी, जो आपने बोला ना कि जो मनी की कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी, कांस्टेंट यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये वाले पॉइंट से हमने क्रिटिसाइज किया। ये कार्डिनल मेजरमेंट में हमने बोला कि कार्डिनल मेजरमेंट जो है वो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ठीक है, इसको हमने क्रिटिसाइज किया। ये डिविजिबिलिटी बोला तो हमने आपको बोला कि भाई अनडिविजिबल गुड्स का क्या, अनडिविजिबल गुड्स के बारे में बात करो जी, यस और नो। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये यहाँ पे लिखोगे एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। फिर सिंगल वॉन्ट बोल रहे हो तो आप बोल रहे हैं ऐसे कैसे सिंगल वॉन्ट है यार, एक जो वॉन्ट है वो एक पॉइंट में कितने नंबर ऑफ लोगों की सेटिस्फाई होती है, तो सिंगल वॉन्ट ये भी पॉसिबल नहीं है। और एक्सेप्शंस क्या थे गाइस, आप और, आप बोलो ना, आप और हम। ए से क्या था, एडिक्शन, एडिक्शन में किसका एडिक्शन का एग्जांपल देना है, लिकर, सिगरेट्स, आपकी मर्जी, ठीक है। पी से क्या था, पावर, यहाँ पे पॉलिटिशियंस का दे सकते हो। हॉबीज, हॉबीज में स्टैम्प कलेक्शन वाला एग्जांपल याद आना माइंड में, पिक्चर, साइड की पिक्चर्स, पूरा पेजेस, डिक्टो पेजेस रिकॉल करने के टाइम पे एज इट इज याद आएगा। एक ही नोट से पढ़ो। मैम टेक्स्ट बुक खरीदना, नहीं खरीदना, मैम डाइजेस्ट, अरे नहीं खरीदना है, आपकी टीचर है आपके साथ में, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर, सारी चीजें मैं देने वाली हूँ, चार्ट नोट, समरी नोट, सारी चीजें दूंगी, ठीक है, चिंता ना करो। हॉबीज उसके बाद में, बट टाइम आएगा तब दूंगी, बिकॉज आई नो आपको कैसे पढ़ा के लेना है। पहले तो मुझे ये चाहिए कि आप जो टेस्ट है, अभी जो टेस्ट दे रहे हो उससे ना ये जो रेगुलर अपनी नोट्स है इसको पूरी तरह बाय हार्ट कर लो, पूरी तरह बाय हार्ट कर लो, फिर आपको हेल्प होगी हमारी समरी नोट्स की या फिर चार्ट नोट्स की, ठीक है। ओके, फिर ये क्या है, हॉबीज हो गया। उसके बाद में एम से क्या था, माइजर, अरे वो गरीब, बेगर, और यहाँ पे ये अंबानी जी का एग्जांपल याद आ रहा है, और यहाँ पे क्या था, मनी। मनी में क्या बोलोगे, अंबानी जी क्या वो 10 रुपए की नोट फाड़ के फेंकेंगे क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है, मनी की भी तो यूटिलिटी है, यस और नो। डन, 3 आंसर्स हो गए, अजम्पशंस, क्रिटिसिज्म, एक्सेप्शंस। तोड़ एवरीवन, एक भी पॉइंट भूलने का चांस नहीं है, एक भी पॉइंट भूलोगे नहीं ना, यस, ओके, चलो। तो गाइस टिल हियर, विल स्टॉप टिल हियर, ठीक है। चलो
इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं। आज का होमवर्क है डिटेल्ड में ये तीनों पॉइंट दो दो बार लिखकर जो, और लिखो भी कि ये भी कैसे ना, पढ़ाई भी कैसे करोगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये नोटबुक है आपकी, जस्ट सी एक इमेजिन करो माइंड में कि आप इस तरह से बैठ रहे हो, लाइट्स ऑफ ऑन है, सारी चीज़ें हैं, और आप लिख लिख के जोर जोर से पढ़ रहे हो कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ये क्या है, सॉरी एक्सेप्शंस क्या है, आप और हम, एडिक्शन, फर्स्ट पॉइंट इज एडिक्शन, सेकेंड पॉइंट जो है पार, ये वाला पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट ये है। इस तरह से आप जोर जोर से लिख लिख के बोल बोल के पढ़ रहे हो। जन्नत, फिर जो सपने देख रहे हो, फिर जिस चीज़ की चाहत कर रहे हो ना वो ज़रूर पूरी होगी। ऑलराइट, चलो इसके अलावा भी कुछ भी टिप्स टेक्निक्स पॉइंट चाहिए यार गाइस, फील फ्री, एक मैसेज करो। डोंट थिंक कि हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, अरे गाइस ऑनलाइन की फीलिंग आने ही नहीं दूंगी मैं आपको। कहीं से भी लगता है क्या यार कि कहीं से हमारी जो क्लास है वो ऑनलाइन चलती है, आपको सपोर्ट नहीं है, आपकी मैम पकड़ के लेके नहीं चलती है, ऐसा कुछ है? ऐसा लगेगा ही नहीं, ठीक है? फील फ्री, कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी, बट यस कहीं पढ़ाई रिलेटेड, आप इतना ये ध्यान रखना, पढ़ाई रिलेटेड जो भी आपको तकलीफ आ रही है एक बार बिंदास मैसेज कर लेना, ठीक है? चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? चलो बाय 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 एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।